बच्चों नमो नमः। कॉलेज की ऑनलाइन शिक्षा में मैं डॉक्टर घटा व्यास आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा ऑनलाइन शिक्षा को कोरोना के लॉकडाउन की वजह से पुनः प्रारंभ किया गया है। इन वीडियो को आप अच्छे से सुनिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी प्राप्त हो सकें। तथा अब मैं आपको यहाँ पर बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत किरातार्जुनीयम का अध्ययन करवा रही थी, जिसके 24 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम 24 श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि वनेचर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन की संपूर्ण शासन व्यवस्था की जानकारी दी और उसके बाद वनेचर युधिष्ठिर से जो कहता है वही अगले श्लोक में हम देखेंगे। तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्वम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति साराः खलु मादृशाम गिरः। यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है तत् आशु, तत् अर्थात इसलिए, आशु शीघ्र, कर्तुम करने के लिए, त्वयि तुम्हारे, जिह्वम उद्यते कपट को करने के लिए, विधीयताम करिए, तत्र उस विषय में, विधेयम देने योग्य, उत्तरम उपाय या प्रतिकार। अर्थात वनेचर कह रहा है कि तुम जल्दी ही दुर्योधन को उचित प्रतिकार दीजिए, उचित उत्तर दीजिए, उससे बदला लीजिए। पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कहे गए, वचांसी वचनों को, चिन्वताम ढूंढने वाले, खोजने वाले, प्रवृत्ति साराहा प्रवृत्ति ही है सार तत्व, अर्थात वृतांत या समाचार देने वाले, खलु निश्चित ही, मादृशाम मेरे जैसे गुप्तचरों की, गिरह वाणी अर्थात दूसरे द्वारा कहे गए वचनों को संचित करने वाले या इकट्ठा करने वाले गुप्तचर हम केवल आपको समाचार ही दे सकते हैं, बाकी आगे का कार्य तो आप ही निर्णय करें। अन्वय से देखिए, तत्त्वयि जिह्वम कर्तुम उद्यते, इसलिए तुम्हारे प्रति कपट करने में तत्पर, तत्र विधेयम उत्तरम उसको देने योग्य उत्तर या उपाय, आशु विधीयताम आप जल्दी दीजिए, पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कहे गए, वचांसी वचन, चिन्वताम ढूंढने वाले, मादृशाम गिरह मुझ जैसों की वाणी, प्रवृत्ति साराहा खलुहु समाचार देने तक ही सीमित होती है। अर्थात गुप्तचर ये कहना चाह रहा है, वनेचर यह कहना चाह रहा है कि केवल समाचार देना ही हमारा कार्य है, आगे क्या करना है यह निर्णय तो आप ही करेंगे। अगला श्लोक देखिए। इति इरयित्वा गिरम् आत्तसत्क्रिये गते अथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तद आचचक्षे अनुज सन्निधौ वचः। अब वनेचर चला जाता है सारी सूचना देकर, इसी के बारे में यहाँ बताया है, और युधिष्ठिर हैं वो द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं। इति इरयित्वा ऐसा कहकर, गिरम वाणी को, आत्तसत्क्रिये और सत्कार प्राप्त करके, गते अथ पूर्व रूप संधि हो रही है यहाँ पर, गते चले जाने पर, अथ इसके पश्चात, पत्यौ पत्यौ अर्थात स्वामी, ये किसके लिए कहा गया है, उस गुप्तचर किरात के बारे में। वन सन्निवासिना वनवासियों का जो स्वामी था गुप्तचर, वह प्रविश्य प्रवेश करके, कृष्णा सदनम कृष्णा अर्थात द्रौपदी, द्रौपदी के सदनम भवन में, महीभुजाम राजा युधिष्ठिर, तत् वह, आचचक्षे आचचक्षे अर्थात कहा, अनुज सन्निधौ छोटे भाइयों के भी सामने, वचः वाणी को, जो बात वनेचर ने
जो सूचना दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी युधिष्ठिर को वनेचर ने दी थी, वह सारी बात उन्होंने द्रौपदी और अपने छोटे भाइयों को भी बताई। अन्वय से देखिए, आत्मसत्क्रिय सत्कार प्राप्त करके वन सन्निवासी नाम वनवासियों के पत्यों स्वामी उस गुप्तचर किरात के इति गिरम इरित्वा इस प्रकार की वाणी कहकर गते सती चले जाने पर अथ इसके बाद महीभुजा युधिष्ठिर ने कृष्णासदनम प्रविश्य कृष्णासदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर अनुज सन्निधौ भीम नकुल सहदेव जितने भी छोटे भाई थे अर्जुन उनके सामने तत्वचः वह वचन आचचक्षे कहे। तथा अगला श्लोक देखिए। अब जब युधिष्ठिर ये सारे सूचना देते हैं कि दुर्योधन की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और वो जो वनेचर ने कहा था वह सब सुनने के बाद द्रौपदी की क्या प्रतिक्रिया होती है, वही इस श्लोक में बताया है। निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृतिः ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनीरुदजहार द्रुपदात्मजा गिरः। निशम्य सुनकर, सिद्धिम सफलता को, उन्नति को, द्विषताम शत्रुओं की, कौरवों की, अपाकृति ही अपकारों को, ततः यानी ततः तत्स्याः वहाँ से शत्रुओं से जो उसका अपमान हुआ था उसको विनयंतुम अक्षमा विनियंतुम नियंत्रित रखने में अक्षमा असमर्थ होती हुई नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनी मन्यु अर्थात क्रोध को और व्यवसाय दीपिनी उद्योग को बढ़ाने वाली उदजहार कहा द्रुपदात्मजा द्रुपद की पुत्री कौन द्रौपदी ने गिरह वाणी को। अन्वय से देखिए, ततः द्रुपदात्मजा द्विषताम सिद्धिम उसके बाद द्रौपदी ने कौरवों की सफलता को सुनकर ततस्त्याह अपाकृति ही और वहाँ से हुए उन अपमानों को याद करके विनियंतुम अक्षमा अर्थात नियंत्रण करने में असमर्थ, सहन करने में असमर्थ होते हुए नरस्य नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनी ही क्रोध और उत्साह को बढ़ाने वाली गिरह उदजहार वाणी को कहा। अर्थात द्रौपदी को दुर्योधन की शासन व्यवस्था अच्छी चल रही है ये सुनकर बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि दुर्योधन ने उसका जो भरी सभा में अपमान किया था उसे वह सहन करने में असमर्थ थी और वह चाहती थी कि युधिष्ठिर क्रोध करे और दुर्योधन पर आक्रमण करे, और इसीलिए उसने दुर्योधन के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी के बारे में उसने कहा। बच्चों, आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। अभी यहीं तक।